everyone, welcome to Manual Talk with Toppers. So today in this podcast we have Aarti Pal from Mumbai, and she is a MCA aspirant. So today she will share her experience about the exam and difficulty level and about the future option after the MCA. So we will discuss everything which is common question from the student side. So first of all, welcome Aarti in this podcast session. Thank you so much, sir, for having me here. Okay, that's great. And how are you? How are you, Aarti? I am fine. आप कैसे हो? Yeah, I'm also doing great. So, how you are feeling now? You are a part of podcast. Yes, sir. कैसा लग Actually, रहा बहुत अच्छा लग रहा है. है? Expect नहीं किया था कि मैं भी यहाँ पे कभी होंगी. हम्म. So, feeling great. चलो that's great because of hard work जो आपने effort दिया है and उसके reason से आप यहाँ पे हो and now you will be share your experience आपने कैसे preparation किया with students. So first of all we want to understand about your educational background. So, I have completed my BCA हम्म from Mumbai, from SNDT College. हम्म And last year में मैंने decide किया कि मुझे CET देना है. right. तो वहाँ से मैंने CET की preparation start. चलो ग्रेट. सो बीसीए आपने ऑलरेडी किया हुआ है. सो कौन सा फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका? Java. जावा. क्यों? ऐसा क्या है जावा में जो सी शॉप में नहीं है, जो पीएचपी में नहीं है? Actually, Java बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा उसका डिमांड भी मार्केट में ज्यादा है. पाइथन का उसकी नहीं? जॉब भी ज्यादा अवेलेबल है. जॉब भी अवेलेबल है, डिमांडिंग भी है. एंड पाइथन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाइथन? पाइथन में डीएसए करना थोड़ा सा इजी होता है, पर कंपनी कम अलाउ करती है उनको. तो बेसिकली तो व्हाट इज योर जावा इज मोर फ्यूचर बेटर. गोल? आरती, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल आफ्टर एमसीए? इन विच फील्ड यू वांट टू मेक योर करियर? मुझे डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है. डेवलपमेंट फील्ड में बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई कोई को फुल स्टैक डेवलपर वेब होना, डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट. हाँ. चलो ग्रेट. सो व्हाट यू थिंक वेब डेवलपमेंट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी? एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट भी है उसमें, वेब डेवलपमेंट में. तो अच्छा. उसी में जाना है. मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है? बिकॉज दिस इज वेरी डिमांडिंग फील्ड. यस, बट मुझे उसमें कम इंटरेस्ट है. क्यों? एमएल एआई तो काफी डिमांडिंग चल रहा है इस समय. व्हाई आई एम आस्किंग दिस हाँ, क्वेश्चन डिमांडिंग तो बिकॉज है वो क्योंकि भी. जो भी स्टूडेंट्स है ना, एटलीस्ट जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो और ये सब सारी चीजें ओपनली पता हो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू डिसाइड देयर करियर. क्या क्या चीजें जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैसे पा सकते हैं, कैसे एग्जाम्स होता है, यही सब सारी चीजें बेसिकली वी आर एक्सप्लोरिंग हियर विथ यू. यस सर. हम्म. ओके ग्रेट. सो ठीक है, आपने एमसीए का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो एमसीए सीडी आपने दिया है, आपका स्कोर भी काफी अच्छा 98.49 परसेंटाइल. और कोई एग्जाम दिया था आपने फॉर मास्टर्स के लिए, जैसे नीम सीडी? नहीं, सिर्फ सीईटी का ही टारगेट था. सिर्फ सीडी टारगेट था. ओके दैट्स ग्रेट. और सीडी का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? सो बेसिकली मैंने सीईटी का प्रिपरेशन जैन मंथ में स्टार्ट किया था. इतना लेट क्यों? जैन से स्टार्ट किया और जैन मैं वर्किंग थी. अच्छा, वर्किंग थे. तो वहां से मैंने लीव लिया. हाँ, वहां से मैंने जैन में लीव लिया, जैन और फैब. तब मैंने ओके. प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो बेसिकली आपको इस एग्जाम के बारे में कब से पता चला, और कब से आपने अजैन से प्रिपरेशन स्टार्ट किया? तो बट इसकी एग्जाम के बारे में पता कब से चला कि आपको एमसीए सीडी का प्रिपरेशन करना चाहिए? अ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी लास्ट ईयर में मुझे आइडिया हुआ कि अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा. हम्म. तो वहां से मुझे आइडिया हो कि आपको सीईटी की एग्जाम देनी पड़ेगी, बट उस टाइम पे मैं लेट हो गई थी एग्जाम के लिए. राइट. तो फिर मैंने एक ईयर का गैप देके नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया. चलो ग्रेट. तो अभी कौन से फील्ड में आप जॉब कर रहे हो? वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट में ऑलरेडी आप वर्किंग कर रहे हो, तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा. फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे. फ्रंट एंड में कौन सा लैंग्वेज? सीएसएस और एचटीएमएल को यूज करते ना? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. जावा स्क्रिप्ट यूज करते. चलो दैट्स ग्रेट. तो अच्छा है, एक्सपीरियंस के साथ साथ फिर मास्टर की प्लानिंग कर रहे हो.
काफी बेटर है। तो कैसे, हाउ इट्स मैनेज, इट मीन्स कि जॉब के साथ आपने छुट्टी तो लिया 2 महीने का, बट जो भी प्रिपरेशंस का डेली शेड्यूल क्या था, कितना टाइम डिवोट करते थे प्रिपरेशन के लिए? जैन से ही मैंने मैथ्स को मैं 4-5 घंटा देती थी। और हम्म बाकी के टाइम में मैं 2-3 घंटे लॉजिक और इंग्लिश को देती थी। ओके। कंप्यूटर्स तो मैंने फैब से स्टार्ट किया। कंप्यूटर फैब से स्टार्ट किया क्योंकि वो तो आता था, उसका बीसीए ऑलरेडी हाँ किया था हमने, और हमको हाँ कंप्यूटर आता ही था, राइट? हाँ, मेरे इट वाज वीडियोस इजी देखे थे? फॉर मी। हाँ, देखा था। कितना हेल्पफुल था? इट वाज वेरी हेल्पफुल। एक्चुअली हम्म पेपर पैटर्न्स, पेपर कैसे आते हैं, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो हम्म। बहुत हेल्पफुल था। और कंप्यूटर के जो वीडियो पोस्ट किए थे, वो जो आप लोगों के लिए काफी काफी स्टूडेंट का फीडबैक था, काफी क्वेश्चन आए थे, तो व्हाट डू यू थिंक, कितने क्वेश्चन आए थे? जो 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन वहां से आए थे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेटा कन्वर्जन का एक वीडियो था ना, जो कि काफी हेल्पफुल रहा, बच्चों के काफी अच्छे फीडबैक आए थे। हाँ 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 देखा था आपने वो हाँ, वीडियो? वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल था, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ। चलो ग्रेट। तो मेनूवर के बारे में कैसे पता चला? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो यूट्यूब पे मैं सर्च करी थी सिलेबस। हम्म सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो हम्म वहां पे सबसे पहले मैनुअल मैनुअल का वीडियो पॉपअप हुआ। तो वहां से हम्म। आई गेट टू नो दैट कि यहाँ से प्रिपरेशन आप कर सकते हो, इजी होता है, मॉक टेस्ट। तो राइट। वहां से फिर मुझे पता चला। तो कितने मॉक टेस्ट लिखे आपने? मैंने समथिंग 7 और 8 मॉक टेस्ट लिखा था। बस 80 मॉक टेस्ट? क्यों? हाँ थोड़े से और मॉक लिख लेते आप 15-20 तक, तो शायद से 99 परसेंटाइल हो जाता। हाँ, अभी ऐसा लगता है कि और भी लिख लेना चाहिए था। टाइम, एक्चुअली टाइम भी बहुत कम था। प्रिपरेशन हम्म। बहुत ही लेट स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया था, टाइम कम था, चलो इसी पे हम बात करते हैं। तो व्हाट यू थिंक, कितना टाइम पहले लोगों को स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम? एटलीस्ट 4 to 5 months आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम्म। सिलेबस बहुत ही वास्ट है। सिलेबस वास्ट है, 4 to 5 मंथ पहले स्टार्ट करना चाहिए। और कितना टाइम डेली बेसिस पे डिवोट करना चाहिए आइडियली? आप दिन के अगर 6 to 7 आवर्स दे सकते हो तो इट इज गुड इनफ। गुड इनफ, 6 to 7 आवर्स काफी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलिंग भी, कॉलेज भी चलते रहता है। तो आई थिंक हाँ, अगर से कोई 6-8 मंथ बिफोर स्टार्ट करे, 8 मंथ बिफोर स्टार्ट करे और डेली का 2 to 3 आवर्स अगर डिवोट करे, कॉलेज, तो काफी अच्छा है। हाँ हो सकता है। तो जुलाई अगस्त से कोई ऑनवर्ड स्टार्ट कर ले और डेली बेसिस पे 2 आवर्स डिवोट करे, फाइनल ईयर में है तो काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा इस एग्जाम के लिए, हाँ राइट? एंड कम से कम 15-20 मॉक लिखे तो काफी अच्छा परसेंटाइल, बिकॉज एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। हाँ। एंड जो मॉक आपने मैन्यूअर के अटेम्प्ट किए, वो एक्चुअल एग्जाम से कितना सिमिलर था? हाउ इट वाज हेल्पफुल, मतलब रेलिवेंट? एक्चुअली बहुत ही सिमिलर था। मॉक हम्म। टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो और डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, राइट। और एक्चुअल पेपर में थोड़े से इजी होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। तो उससे आइडिया हो जाता है कि और आप और ज्यादा बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो मॉक टेस्ट से, और आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है। राइट राइट। तो काफी हेल्पफुल हो जाता है उसको लेकर के, बिकॉज एक हाँ लेवल हाई रखने का रीजन भी ये भी रहता है कि एटलीस्ट आप हाई रैंक, हाई डिफिकल्टी में प्रिपरेशन करके रखोगे, तो अगर क्वेश्चन में हाई आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप लोअर प्रिपरेशन करके रखो, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जो स्टूडेंट होता है एकदम पैनिक हो जाता है। हाँ। ओके ओके। एंड जो डिफरेंट एरिया थे, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन लगा आपको? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेक्शन? सबसे डिफिकल्ट बोलूंगी तो मैथ्स। मैथ ही नॉट होगा। बिकॉज वो टफ है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट था। बहुत वास्ट है, तो राइट। सबसे टफेस्ट सेक्शन वही मैथ्स। और सबसे इजी? लॉजिक रीजनिंग। कंप्यूटर नहीं है? बिकॉज लॉजिक रीजनिंग, कंप्यूटर है, हम्म। पर कंप्यूटर में कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो टाइम लगते हैं करने में। लॉजिक रीजनिंग बहुत राइट इजी होता है, अगर आप इन्हें एक बार भी पढ़ लिया तो वो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। राइट राइट। ग्रेट। सो बेसिकली मैथमेटिक्स में जो दो पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो एडवांस मैथ से क्वेश्चन आते हैं, दो नॉर्मल मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आता है। तो एडवांस मैथ के लगभग लगभग कितने क्वेश्चन थे इन योर शिफ्ट? मैंने अर्थमेटिक का
एक्चुअली सर के वीडियोस आते थे यूट्यूब पे कि इतने दिन की प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना है। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने मैथ्स, सर ने बोला था कि अगर आप अरिथमेटिक के सारे टॉपिक कर लेते हो एकदम अच्छे से तो आपका डिसेंट मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। तो मैंने अरिथमेटिक के सारे टॉपिक कर लिए थे। So what you can suggest other students so they should to join the classes to get a better score या how they should to prepare? क्लास ज्वाइन करने से बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर हम खुद से तो प्रिपेयर कर लेंगे, Right. पर टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाता है वीडियोस ढूंढने में, पेपर पैटर्न्स, सारे क्वेश्चंस प्रॉपर एक मिलते नहीं है ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर हम क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है सारे टॉपिक ये सब और सारे मॉक benefits. टेस्ट, सो वो बहुत हेल्पफुल होता है क्लासेस ज्वाइन करना। So now coming to the next questions about the distraction, because during this time अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशंस में, डिस्ट्रक्शन काफी है सोशल मीडिया से लेकर के, बहुत सारे दोस्त, फ्रेंडशिप, ऐसे सर्कल्स होते हैं। सो एनी डिस्ट्रक्शन इन योर प्रिपरेशन एंड, और आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट को अगर ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन है तो हाउ दे कैन हैंडल? सो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो फोन होता है। फोन होता है। आज के टाइम पे फोन इज द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर आप वो दूर रख के पढ़ाई करते हो तो फिर अच्छा है। राइट। क्योंकि मेरे लिए तो डू और डाई का सिचुएशन था कि अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर, क्योंकि एक साल मैंने गैप कर दिया था, राइट राइट। तो मुझे तो था कि मुझे देना ही है, कैसे भी प्रिपरेशन करनी है। राइट राइट। सो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते थे? आपके लिए ये डू एंड डाई का सिचुएशन क्यों था? यही चीज आपको मोटिवेट किया था हार्डवर्क के लिए? हाँ, ये चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। कि इस बार नहीं हुआ तो फिर लाइफ को सेटल करना, अच्छे जॉब को पाना, फिर फ्यूचर गोल प्रॉब्लम हो जाएगा, यही सब सारी चीजें, राइट? हाँ हाँ तो अगर फर्म डिटर्मिनेशन हो फ्यूचर के लिए, आपके पास एक काफी क्लियर पिक्चर हो, तो हार्ड वर्क ऑटोमेटिक लोग कर लेते हैं। सो यही मेरा सजेशन होगा हाँ guys, those who are watching this podcast, and if you want to get admission and want to make your career better in any field, चाहे वो MCA हो, MBA हो, law, whatever, so you have to appear the entrance exam, हर जगह पे है। एंड अगर से आपके पास कोई प्रॉपर गोल नहीं है, गोल नहीं होगा तो फिर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो फर्स्ट ट्राई टू सेट अप अ प्रॉपर गोल, सेट करो कि मुझे वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ आफ्टर द 5 ईयर, आफ्टर द 6 ईयर। फिर आप देखोगे तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और काफी अच्छे से हार्डवर्क होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट योर एक्सपीरियंस अबाउट द डी डे। जिस दिन एग्जाम था उस दिन का जो एक मेंटल बेसिकली सिचुएशन होता है, थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन होती है, थोड़ा सा इस तरह से होता है। तो व्हाट वाज योर सिचुएशन एंड इफ यू कैन शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डी डे? सर के वीडियोस आते थे तो वहां पे सर बोलते थे कि आप बस 2-3 दिन पहले आप चिल करो, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। राइट। आपने जो पढ़ा आप उस पे आप भरोसा रखो और आप एग्जाम देने जाओ। तो मैंने 10 तक ही पढ़ा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा। थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था कि टाइम मैनेज कैसे होगा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं, बट मुझसे एक क्वेश्चन स्किप हो गया था एग्जाम में। तो वो बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या रीजन था? वो रीजन को बताओ तो अदर पीपल इसको चीज को अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ मैथ्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम चला गया, तो वहां से मुझसे एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इश्यू देखने को मिला। हाँ। तो गाइस, दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट प्रिपरेशन आपको हर एक चीज मैनेज कर लेनी है। अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना एलिमिनेशन मेथड, कौन से सेक्शन को पहले अपीयर करना, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छे अच्छे टॉपर्स से थोड़ी थोड़ी सीली मिस्टेक होती है, सो अवॉइड such type of the silly mistake. Okay, now come to the final conclusion. What you can suggest new aspirant, those who are planning for the next year and want to get a better score like 100 percentile in this exam? So which strategy, what are the steps they should to follow to crack this exam? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली स्टार्ट करो। अर्ली स्टार्ट करो, ग्रेट। बिकॉज हाँ, जो मैंने गलती की वो आप बिल्कुल मत करना। राइट राइट। सेकेंड थिंग, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस रहो, चलो ठीक है। मैथ्स के सेक्शन आप रोज, मैथ्स के क्वेश्चन आप रोज सॉल्व करो। बिकॉज मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड डोंट डीमोटिवेट। मॉक टेस्ट देके स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, मैं भी उसमें से ही थी। मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। राइट। बट
वहां से मुझे पता चलता था कि मेरी कहाँ पे कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। मैं वहां पे ज्यादा टाइम देती थी उस सब्जेक्ट। राइट। और अच्छा स्कोर करने के लिए मैन्यूअर ज्वाइन नहीं करना है। ऑफ कोर्स। राइट राइट। तो ठीक है गाइज, बेसिकली जो काफी आरती ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि एक तो एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट। टू कवर द इंटायर थिंग इन ए प्रॉपर वे यू नीड अ टाइम, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे काफी कुछ एक साथ आ जाएगा तो डिफिकल्ट हो जाता है प्रिपेयर करना। दूसरा इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट रहो। ओके, सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, टाइम पीरियड को समझो, अपने स्ट्रेंथ अपने वीक एरिया को अंडरस्टैंड करो। इफ यू थिंक कि आपको सेल्फ स्टडी से नहीं हो रहा है तो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस, यू कैन ज्वाइन द मॉक टेस्ट, you can join the pre-recorded type of the program which is very helpful for you for your preparation. So these all are the things which will help you to crack such type of the exams। और ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, बिकॉज इस एग्जाम के थ्रू आपके लिए फ्यूचर के डोर ओपन होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा तो काफी अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है, अच्छे प्लेसमेंट के साथ अच्छे पैकेज मिलते हैं और लाइफ टाइम सेट हो जाते हो। तो ये जो कुछ ईयर होते हैं 1 से 2 साल आपके करियर के आफ्टर ग्रेजुएशन, इसको काफी राइट वे में यूज करो एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो, चाहे जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीए से रिलेट करके, तो एमसीए सीईटी से रिलेट करके, जिसमें आरती हमारे साथ थे, डिस्कस कर रहे थे अबाउट हर स्कोर एंड हर प्रिपरेशन जर्नी अबाउट दिस एग्जाम। सो hope so this discussion will be helpful for you guys, those who are watching, and Aarti, आपको काफी thank you so much to come here and share your experience. Any final comment for the new aspirant? अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर रखो कि मुझे क्या करना है लाइफ में, अगर ये चीज क्लियर हो जाती है तो फिर आपके अंदर हार्डवर्क, आप खुद आप डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो कि आप, Right. मुझे पता चल जाता है कि क्या करना है लाइफ में। चलो ग्रेट। तो फाइनल कमेंट आरती के एंड से है कि अपने लाइफ का क्लियर पिक्चर रखो, हार्ड वर्क करो और उस चीज को अचीव करो। थैंक यू सो मच आरती टू कम हियर टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद our students, new students, those who are planning for the next year, and wish you all the best for your future. थैंक यू सो मच सर। चलो, thank you.